रात भर तो प्रेडेशन के बारे में हम पढ़ रहे थे, और प्रेडेशन में आपने सिग्निफिकेंस में 4 सिग्निफिकेंस पढ़ लिए हैं, जिसके अंदर एनर्जी फ्लो, हमने मेंटेन इकोसिस्टम बैलेंस, मेंटेन इकोसिस्टम डाइवर्सिटी और बायोलॉजिकल कंट्रोल मेथड। आज डिफेंस की बातें होंगी। मतलब अगर प्रेडेटर आ रहा है तो प्रे भी कह रहा है कि मुझे बचाओ, तो बचने के लिए क्या क्या किया जा रहा है उसको बेटा हम डिफेंस कहेंगे। और डिफेंस के लिए हम एनिमल और प्लांट दोनों की बातें करेंगे। सबसे पहले एनिमल्स अपने आप को बचाने के लिए कैमोफ्लेज का सहारा लेते हैं बेटा। कैमोफ्लेज हो जाना मतलब कि क्रिप्टिकली कलर्ड हो जाना, ऐसा कलर जो किसी और को पहचान में ना आए, उसे क्रिप्टिकली कलर्ड कहते हैं। सराउंडिंग का कलर ले लेना, कलर, शेप, साइज ना, कलर, जैसा कि फ्रॉग और इंसेक्ट ऐसा करते हैं। एग्जाम्पल और भी हो सकते हैं, लेकिन आप तो एनसीईआरटी वही एग्जाम्पल फॉलो करेंगे। एक बात और आपको यहां कह दे कि कैमोफ्लेज सिर्फ बचने के लिए नहीं, खाने के लिए भी होता है। कुछ प्रेडेटर ऐसे हैं जो कैमोफ्लेज करके छुप जाते हैं, बेचारा प्रे नहीं पहचान पाता, और जैसे ही नजदीक आता है तुरंत लपक लेते हैं। तो यहां हमने जो लिखा है वो बचने वाला है, लेकिन हर कैमोफ्लेज बचने वाला होगा ऐसा जरूरी। दूसरा, आपने मोनार्च बटरफ्लाई का नाम सुना होगा, बहुत गंदे स्वाद की होती है। कोई बालक नहीं कहेगा कि सर आपको कैसे पता। बेटा इसके प्रेडेटर बर्ड ने मुझे बताया। हाँ बेटा, फोन आया तो जब एक बार खाती है तो दोबारा नहीं आती। अपने बच्चों को भी समझा देती है, उधर मत जाना, गंदे स्वाद वाले हैं। फ्रीक्वेंट फीडिंग से बच जाती है। कभी कभार मजबूरी में या फिर गलती से खा ली जाती है। ये कहना भी जरूरी है कि मजबूरी में या गलती से फीडिंग हो जाती है, वरना बिल्कुल ही नहीं खाएंगे तो कैसे पता लगेगा कि स्वाद गंदा है। कभी एक आध बार तो टेस्ट करना पड़ेगा ना। अगर ऐसा है तो बेटा समझ जाइए, यहाँ जो खा के गई है वो भी बीमार हो जाती है, क्योंकि इसके अंदर
केमिकली जहरीले हैं, क्योंकि आप जानते हैं कि इसका स्वाद गंदा कैसे हुआ, जानते हो ना आप। इसके बचपन की बात है बेटा, इसके बचपन में ये कुछ ऐसा खा गई, कैटरपिलर स्टेज की बात है। यहां पर ये ईट सीड्स ऑफ पॉइजनस वीड, पॉइजनस वीड के सीड खा गई बेटा। और अगर ऐसा हुआ तो इसका स्वाद गंदा हो गया। ये पॉइजन इसके अंदर जाकर इसका स्वाद गंदा करता है, लेकिन इस पॉइजन को लेकर खुद अडेप्टेड है, वरना आप कहेंगे कि जहर खा गई मरी नहीं क्या। और अब तो ऐसा हो गया कि हर बच्चे को ये जहर खाना पड़ेगा, बटरफ्लाई के बेटे। तो यहाँ तभी उसका मेटामॉर्फोसिस होगा और वो एडल्ट बन रहा है और स्वाद गंदा होता है। वाइस रॉय बटरफ्लाई नाम सुना आपने? गंदा स्वाद नहीं है फिर भी बच जाती है, मिमिक्री करती है। गजब गजब। चलिए प्लांट्स की तरफ चलते हैं। और प्लांट की अगर बातें आपसे करें तो प्लांट में सबसे पहले मैं आपसे कहूंगा बटरफ्लाई का नंबर, जो ऐसे हैं उनका बायोटिक पोटेंशियल उसी हिसाब से है। बेटा प्लांट्स में सबसे पहले तो मैं आपसे कहूंगा कि प्लांट एनिमल से ज्यादा प्रेडेशन झेलते हैं। और एनिमल भाग सकता है, छुप सकता है, बेचारा प्लांट कहां जाएगा, जो भी आता है बस खा ही जाता है। एक वजह यह भी है कि प्लांट की डाइवर्सिटी एनिमल से कम, और प्लांट की डाइवर्सिटी एनिमल से कम, लेकिन प्लांट के ऑर्गेनिज्म के नंबर एनिमल से ज्यादा। ये पहुंचा कि नहीं पहुंचा? प्लांट के ऑर्गेनिज्म के नंबर एनिमल से, डाइवर्सिटी, क्या डाइवर्सिटी नंबर ऑफ ऑर्गेनिज्म से देखते हैं कि नंबर ऑफ स्पीसीज से? स्पीसीज कम है लेकिन हर एक स्पीसीज में ऑर्गेनिज्म के नंबर। अगर मैं आज आपसे कहूं कि बेटा बताओ टोटल डिस्कवर्ड कितनी स्पीसीज है, तो आपका आंसर टोटल डिस्कवर्ड स्पीसीज में तो आप कहेंगे 1.7 से 1.8 मिलियन, लेकिन मैं कहूंगा मोर देन 1.5 मिलियन। जो आपने कहा वो बिल्कुल सही है, ये गलत नहीं है, क्योंकि मोर देन है। इकोलॉजी में तो मोर देन 1.5 ही लिखा हुआ है। और इनमें से अगर आप देखें तो यहाँ पर मोर देन 70% तो एनिमल और केवल 22% प्लांट डिस्कवर्ड है। प्लांट की डाइवर्सिटी एनिमल से कम। यहाँ पर जितने टोटल एनिमल है उनका 70% इंसेक्ट्स हैं बेटा। सीधी बात है, हर 10 एनिमल में से 7 इंसेक्ट है। आपने आर्थ्रोपोडा बहुत बड़ा ग्रुप पढ़ा हुआ है। जितने टोटल इंसेक्ट है उसका 25% फाइटोफेगस है, प्लांट पर ही फीड करता है। इस लेवल का प्रेडेशन झेल रहा है बेचारा प्लांट। समझ पा रहे हैं आप? और यही एक वजह और भी है। एक वजह यह भी है कि प्लांट्स की डाइवर्सिटी एनिमल से कम है। वजह और भी है, जब जहां आएगी वहां बताऊंगा। तो ये अपने आप को बचाने के लिए क्या क्या कर रहे हैं, प्लांट्स अपने आप को बचाने के लिए क्या कर रहे हैं, उसमें सबसे पहले मैं अकेशिया और ओपुंशिया का नाम लूंगा। कैक्टस बेटा, कांटे होते हैं, कांटे। अकेशिया ओपुंशिया के पास थॉर्न्स, इनको बचाने के लिए आए हैं। आपने कहीं ऐसा पढ़ा है कि कांटे ट्रांसपिरेशन को रिड्यूस करते हैं? फिजियोलॉजी में सर ऐसा कहते हैं, इकोलॉजी में मैं कहता हूं कि बचाते हैं। आप तो दोनों पढ़ते हैं तो साथ में कह दो, कांटे बचाने के साथ साथ ट्रांसपिरेशन भी कम करते हैं। है बेटा? साथ के साथ आप कैलोट्रोपिस का नाम सुने हैं बच्चे? कैलोट्रोपिस आंकड़ा होता है, आंख कहते हैं इसको, अगर तोड़े तो एक मिल्की जूस निकलता है।
अरे उस मिल्की जूस के अंदर कार्डियक ग्लाइकोसाइड हुआ करते हैं। कौन से ग्लाइकोसाइड? जो भी खाता है उसके दिल पे अटैक होता है, हार्ट अटैक हो सकता है, मर सकता है। यही वजह है कि आजकल एनिमल इसको सूंघ के आगे निकल जाते हैं। फ्रीक्वेंट फीडिंग नहीं होती, वही खाता है जो इससे अडेप्टेड है, हर कोई नहीं खाता बेटा। तो यहां ये भी तो इसको बचाने ही आए हैं। आपने सत्यानाशी का नाम सुना? आर्जिमोन मैक्सिकाना सत्यानाशी के नाम से पुकारा जाता है। उसके अंदर न्यूरोटॉक्सिन हुआ करते हैं, जो भी एनिमल उसको खाता है उसका सत्यानाश हो जाता है। इसी तरह से आप और भी कई सारे केमिकल के नाम सुने हैं बेटा। जैसे जैसे मैं इधर से लिख रहा हूं, जगह कम है उधर, यहां पर और भी कई सारे केमिकल, ओपियम है, कैफीन है, निकोटीन है बेटा, यहां क्यूनीन है, स्ट्राइकनीन है। आप बच्चे कहेंगे कि सर ये तो बहुत काम की चीजें हैं। बिल्कुल बेटा, मेडिसिनल यूज है यार। ओपियम से मॉर्फिन मिलती, हाईली पेन किलर है। कैफीन निकोटीन मसल रिलैक्सेंट है। क्यूनिन मलेरिया में काम आती है। स्ट्राइकनिन मेंटल हेल्थ में काम आती है। पागलपंती की दवाएं बनती है। लेकिन ह्यूमन को तो पता है ना कि आज कितना लेना है। अरे ह्यूमन तो डोज जानता है ना यार, क्या एनिमल जानता है? वो तो बस खा जाता है, और जब बस खा ही जाएगा तो चकराएगा, और चकराएगा तो दोबारा नहीं आएगा। क्या ये केमिकल इनको बचाने के लिए आए हैं? जो बच्चे डिजीज वाला चैप्टर पढ़ लेते हैं वो अक्सर ये क्वेश्चन पूछते हैं कि सर एनिमल्स एडिक्ट नहीं होते क्या? अरे बेटा, एक बार खाने से कोई एडिक्शन नहीं होता, बार बार खाने से एडिक्शन होता है। ऐसे थोड़े ना होता है कि आज गाय भागी भागी फिर रही है कि अफीम का खेत किधर है। तो समझ जाओ बेटा, ये कोई एडिक्शन थोड़े ना हो रहा है उसे, वो तो पहली बार में चकरा गई थी तो दोबारा नहीं गई। ओपियम का बॉटनिकल नेम जानते हैं क्या आप? पेपेवर कहते बेटा, पापावर नहीं। पापावर नहीं कहो बेटा, पेपेवर सोमिनिफेरम। दिख पा रहा है कि दूर दूर तक? कॉफिया अरेबिका, कॉफिया अरेबिका, निकोटियाना टोबैकम, सिनकोना। कौन सा कोना? स्ट्राइकनिन नक्स वोमिका, NUXVOMICA, नक्स वोमिका। ये यहां कुछ नाम मैंने लिख दी, जो अगर पीछे बाय द वे नहीं दिख पा रहे हो बेटा तो एक बार पहले जोर से देखना, फिर भी ना दिखे तो मेरे से पूछना। अच्छा, फोटो खींच के जूम कर लेते हैं बच्चे? अरे यार, तो स्मार्ट बच्चे हैं यार। एनसीईआरटी है ये, ओपियम, कैफीन, निकोटीन, क्यूनिन, स्ट्राइकनिन। बॉटनिकल नेम याद कर लो तो अच्छी बात है, नहीं करो तो आपकी मर्जी, कोई दिक्कत नहीं। आ भी सकता है, बोर्ड पे क्यों लिखा है मैंने? जो लिख दिया बस लिख दिया। इसके अलावा डिजीज में सर ने आपको पढ़ा दिया, और भी भांग है, चरस है, गांजा है, कोकेन है, सारी बातें आपसे हो चुकी है। हेरोइन है, जो भी है। हीरोइन नहीं बेटा, हेरोइन। घातक बच्चे, हाँ। टोटल एनिमल का 70% इंसेक्ट है। हर 10 एनिमल में से 7 इंसेक्ट है।
तो इस तरह से आज प्रेडेशन भी हमारे बीच नहीं रहा। और अब एमेंसलिज्म, एक और इंटरेक्शन आ रहा है। जुआल दी बेटा, जुआल दी। हो भी सकता है बेटा, यार आप कोशिश करना ऐसी छोटू। छोटू आजकल एक्सपेरिमेंटल हो रहा है। ये केमिकल के बॉटनिकल नेम है, प्लांट के, केमिकल के नहीं, प्लांट के, जिन प्लांट से मिलते हैं। चलिए नेक्स्ट, एक और इंटरेक्शन। डिस्कवर्ड ही लिख रहे हैं बेटा, उसके नीचे एरो लगाया है मैंने, ये डिस्कवर्ड का ही नंबर है। जल्दी, तुरंत। हो गया, बहुत गजब, बहुत गजब। जल्दी चेप ले बेटा, जल्दी चेप ले। ये हटा दूं नहीं, ये तो अब क्या है? एमेंसलिज्म नेगेटिव जीरो टाइप का रिलेशन है। बस अब बात और चेत बंद, चुप और चाप इधर। नेगेटिव जीरो, और आप सब जानते हैं कि ये केमिकल वाला रिलेशन है, जहां एक ऑर्गेनिज्म अपनी बॉडी के बाई प्रोडक्ट को बाहर सिक्रेट कर रहा है, उसकी कोई गलती नहीं है कि उसका केमिकल किसी और के लिए टॉक्सिक है। जो रेंज में आएगा, अरे केमिकल सिक्रेट करने वाला हो सकता है, जिसका बाई प्रोडक्ट है केमिकल सिक्रेट करने वाला, हो सकता है कि कोई माइक्रोब हो सकता है केमिकल सिक्रेट करने वाला जिसका बाई प्रोडक्ट है कोई प्लांट हो सकता है केमिकल सिक्रेट करने वाला कोई एनिमल हो। गजब का हाइब्रिड है, जिसके अंदर प्लांट, माइक्रोब और एनिमल तीनों है। अरे मैं तो आपसे कह रहा हूं कि ये कोई ऑर्गेनिज्म है जो हो सकता है कि या तो प्लांट, या तो माइक्रोब, या कोई एक है तीनों में से। हाँ, तीनों में से कोई एक, कोई ऑर्गेनिज्म है, इसने अपनी बॉडी के बाई प्रोडक्ट को बाहर सिक्रीट किया है, इसकी कोई गलती नहीं, ये जानबूझकर ऐसा नहीं कर रहा, वो तो अपनी बॉडी के केमिकल को बाहर निकालना चाहता है, उसकी कोई गलती नहीं कि उसका ये केमिकल किसी और को नुकसान पहुंचाएगा। जो रेंज में आएगा वो मारा जाएगा।
रेंज में आने वाला कोई दूसरा प्लांट भी हो सकता है, कोई दूसरा एनिमल भी हो सकता है, कोई दूसरा माइक्रोब भी हो सकता है। और अगर ऐसा है तो इसे नुकसान और इसे न नुकसान न फायदा, जीरो रिलेशन, वही एमेंसलिज्म है बेटा। नुकसान किसको हुआ है, इस बेसिस पर नुकसान किसने किया, न ना न ना, नुकसान किसको हुआ, हाँ हाँ, इस बेसिस पर एमेंसलिज्म दो तरह की होती है। अगर नुकसान प्लांट को हुआ है तो एलिलोपैथी के नाम से पुकारते हैं, और नुकसान एनिमल माइक्रोब को हुआ है तो एंटीबायोसिस के नाम से पुकारते हैं। नुकसान किसने किया, उसे मत देखो बेटा, ना ना, नुकसान किसको हुआ, हाँ हाँ, इस बेसिस पर दो तरह का हो गया। अगर प्लांट को नुकसान है तो क्या कहोगे, एनिमल माइक्रोब को है तो। चलो एक काम करते हैं, मैं एग्जांपल बोलता हूं, आप बच्चे बताएंगे कि कौन एंटीबायोसिस, कौन एलिलोपैथी। एग्जांपल आ रहा है, तैयार हो जाओ भाई। ब्लू ग्रीन एल्गी माइक्रोसिस्टिस हाइड्रोक्सिलामीन सिक्रीट करती है जिससे एक्वेटिक एनिमल मर जाते हैं। पार्थेनियम ग्रास ट्रांसिनेमिक एसिड सिक्रीट करती है जिससे केशिया टोरा विनका रिजिया नाम के प्लांट मर जाते हैं। फंजाई पेनिसिलियम नोटेटम पेनिसिलिन सिक्रेट करती है जिससे स्टेफाइलोकोकस बैक्टीरिया मर जाता है। गजब गजब। तो यहाँ पर याद रखेंगे आप, कब एलिलोपैथी एंटीबायोसिस है, ये नुकसान किसने किया ये देख के होगा कि किसको हुआ, एग्जाम्पल हो जाए एंटीबायोसिस। इधर जगह रखना, यहां भी एग्जाम्पल आएंगे अभी इसके एलिलोपैथी के। अलग लिख लो यार बेटा, आपके पास जैसी जगह हो उस हिसाब से काम करो। फंजाई पेनिसिलियम नोडेटम, तुम एक काम करो, केमिकल सिक्रेट करो। क्या पेनिसिलिन, ठीक है। स्टेफाइलोकोकस बैक्टीरिया, तुम एक काम करो, मर जाओ। समझ रहे बेटा, यहां ब्लू ग्रीन एल्गी माइक्रोसिस्टिस, एक काम करो, अभी नहीं बेटा सेक्रेट करने दे, ये पहले ही यार क्या है मामला है इसका यार। हाइड्रोक्सिल एमीन सिक्रेट करो, और एक्वेटिक एनिमल्स एक काम करो, ये एलिलोपैथी, पार्थेनियम ग्रास, जिसे आप कैरट ग्रास, हाँ हाँ, कांग्रेस ग्रास, करो करो, छिड़को छिड़को। ट्रांसिनेमिक एसिड, ट्रांसिनेमिक एसिड, और केशिया टोरा, ये एक नाम हो गया केशिया, ये जीनस और ये स्पीसीज। विनका रिजिया ये दूसरा नाम हो गया। एक काम करो, तुम दोनों मर जाओ। दोनों प्लांट है बेटा, प्लांट। सनफ्लावर, ओसीमम, बार्ले, हाँ ओसीमम तुलसी होती बेटा, और बार्ले। केमिकल सिक्रेट करो,
वीड्स मर जाओ। ये वीड फ्री क्रॉप है बेटा, और वीड फ्री क्रॉप को स्मूथर क्रॉप कहा जाता है। कौन सी क्रॉप? वीड फ्री। पहले एक बार बोर्ड पे देख लें इस वाले एग्जाम्पल को। बोर्ड पे देखो रे, सनफ्लावर, ऑसिमम, बार्ले जो केमिकल सिक्रीट करती है उससे वीड किल हो जाती है। ये वीड फ्री क्रॉप है, इन्हें स्मूथर क्रॉप कहते हैं। ठीक। फिर आप कहेंगे कि वीड किल हो जाएंगी तो इनको तो फायदा होगा, क्योंकि आसपास वीड ग्रो नहीं करती तो फायदा है। अरे हो गया ना फायदा, अनजाने में हुआ है। ये तो केमिकल तब भी सिक्रीट करते हैं जब आसपास वीड नहीं होती, फायदे के लिए ही करते, तो तब ही करते जब वीड होती। और तो समझ जाओ बेटा, यहाँ केमिकल तब भी सिक्रीट हो रहा है जब आसपास वीड नहीं है। फिर अगर फायदा हुआ तो अनजाने में हुआ, ये चाहते नहीं है। तो यहाँ पर ये वही रिलेशन है, नेगेटिव जीरो एमेंसलिज्म। तो एग्जाम्पल्स एक बार ये आप ध्यान रखें। बोर्ड पे एक बार और देखो, एलिलोपैथी, ये दूसरे प्लांट को नुकसान पहुंचाना है, प्लांट को। लेकिन कुछ प्लांट ऐसे हैं जो खुद को नुकसान कर लेते हैं, उसे हम ओटोपैथी के नाम से पुकारते हैं। सिल्वर ओक ऐसा ही है। ये अपने आप को नुकसान कैसे करता है, क्यों, कब करता है, आपको कोई लेना देना नहीं। ये सिर्फ आपकी नॉलेज के लिए एग्जाम्पल लिखा है कि कभी ओटोपैथी शब्द आ जाए तो उसका एग्जाम्पल सिल्वर ओक है, जो अपने आप को ही नुकसान पहुंचाता है। मैं लिंक बना दूं आपका ताकि याद रखना आसान होगा। जैसे एनिमल्स में कैनाबलिज्म है, वैसे प्लांट में ओटोपैथी है। इनके केमिकल खुद के ही सीड को किल कर देते हैं, कुछ सीड, सारे नहीं कुछ। तो ये ओटोपैथी। और किसी दूसरे प्लांट को नुकसान पहुंचाना एलिलोपैथी। मैं यही कह देता हूं आप लोगों से, ओटोपैथी एमेंसलिज्म नहीं है, क्योंकि ये खुद को नुकसान हो रहा है। एमेंसलिज्म तो इंटर स्पेसिफिक है ना। चप चप जल्दी। कुछ बेटा कुछ, आपकी भावनाओं को समझते हुए मैं अपने शब्दों में वो सारी चीजें इन्वॉल्व करता हूं जिससे आपको कोई डाउट ना रहे। सभी बच्चे कड़ी निगरानी में हैं, पढ़ाई पे ही ध्यान रखें बेटा। तीसरी आंख पूरी तरह से आपको देख रही है। हाँ, ऊपर वाला सब देख रहा है। एमेंसलिज्म नहीं है, बिल्कुल करना है। नीट में क्वेश्चन आ चुका है। नेक्स्ट, जो आराम से जल्दी जल्दी।
एक मिनट बेटा। कंपटीशन हो जाए, अभी होगा, पता लगेगा आपको किसके बीच हो रहा है। हाँ बेटा, विन का रीजिया, REGIA, केशिया टोरा, CASIA, केशिया TORA, टोरा। हाँ, नाम है, वही आपको डायरेक्ट पढ़ना है। चलिए तो अब कंपटीशन की चर्चा हो जाए, आज होके रहेगा कंपटीशन बेटा। अब कंपटीशन पढ़ते समय सब बच्चे आसपास वाले को ज्ञान ना बांटे, जो सोचे खुद सोचे, कुछ समझ में नहीं आए तो मेरे से पूछे। हाँ बेटा, आखिरी इंटरेक्शन है कंपटीशन, नेगेटिव, नेगेटिव टाइप का है, दोनों का नुकसान, चाहे कम चाहे ज्यादा, नुकसान दोनों का होगा। अब आराम से लिखना बंद रखो, अभी चेप लेना। म्यूचुअलिज्म से लेकर अब तक, म्यूचुअलिज्म, कॉमेंसलिज्म, प्रोटोकॉपरेशन, पैरासिटिज्म, प्रेडिशन, एमेंसलिज्म, इंटर स्पेसिफिक इंटरेक्शन रहे हैं, लेकिन कंपटीशन इंट्रा इंटर दोनों होता है। कंपटीशन इंट्रा स्पेसिफिक भी है और कंपटीशन इंटर स्पेसिफिक भी है। अगर आपको क्वेश्चन की लैंग्वेज में किसी एक पर्टिकुलर स्पीसीज का नाम लिखकर कहा जाए कि ये बढ़ रहा है एक नाम लेकर, तो आप कहो इंट्रा स्पेसिफिक कंपटीशन होगा। किसी का नाम ना लेकर कहा जाए कि ऑर्गेनिजम्स बढ़ रहे हैं, तो इंट्रा और इंटर दोनों होगा। ये बात पहुंच रही है कि नहीं? जैसे आपसे कहा है कि एक एरिया में एलिफेंट की पॉपुलेशन राइज कर रही है, कौन सा कंपटीशन होगा? इंट्रा। अब यहां आप एक्स्ट्रा दिमाग मत लगाना कि जब एलिफेंट बढ़ेंगे 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 तो आगे चलकर दूसरों से भी तो कंपटीशन होगा। जब होगा तब देखेंगे, अभी फिलहाल आपस का कंपटीशन तो पहले होगा ना। लेकिन अगर एलिफेंट ना लिखकर सिंपल कहा जाए कि ऑर्गेनिजम्स राइज कर रहे हैं, तो फिर इंट्रा भी होगा और इंटर भी होगा। ये बात पहुंच गई बेटा? तो कंपटीशन इंट्रा भी होता है, कंपटीशन इंटर भी होता है। इनफैक्ट कहा जाए तो इंट्रा ज्यादा सीवियर होता है, क्योंकि इंट्रा में निके सेम तो रिक्वायरमेंट सेम, और जब हर बात की रिक्वायरमेंट सेम तो फिर कंपटीशन तो आएगा ही। ठीक, बात आगे बढ़ाऊं?
कंपटीशन इंट्रा भी है, इंटर भी है, लेकिन म्यूचुअलिज्म से लेकर अब तक, क्योंकि हम इंटर स्पेसिफिक इंटरेक्शन पढ़ते आए हैं, तो कंपटीशन पढ़ाते हुए मेरा फोकस भी इंटर पे ही रहेगा। और क्या कंपटीशन सिर्फ इंटर होता है? इंट्रा भी होता है, लेकिन पढ़ते टाइम फोकस इंटर पे है। गजब, ये बात पहुंच गई। आराम से एक एक शब्द को आगे जमाते चलो, आगे लिंक करते चलो, सब चीजें अच्छे से हो जाएगी। गड़बड़ तभी होती है जब आप पास वाले को ज्ञान बांटते हो या पास वाले का ज्ञान सुनते हो। बिल्कुल इधर। तो हमारा फोकस इसी पर है। जनरली ऐसा कहा जाता है कि कंपटीशन वहां होगा जहां दो क्लोजली रिलेटेड स्पीसीज होगी। बात सच है, सही है, यही है। क्योंकि जितना क्लोज होगी, रिक्वायरमेंट सेम होगी, और जितना रिक्वायरमेंट सेम होगी, कंपटीशन तो आएगा। कंपटीशन वहां होता है जहां रिसोर्सेज लिमिटेड होते हैं। ये भी बात सच है, सही है, यही है। लेकिन दोनों बातें हमेशा के लिए सच नहीं है। कंपटीशन तब भी हो सकता है जब दो दूर दूर की स्पीसीज हो, बस रिक्वायरमेंट सेम होना चाहिए। हाँ, हाँ। कंपटीशन तब भी हो सकता है जब रिसोर्सेज अनलिमिटेड हो। एग्जाम्पल सब आएगा, चिंता मत करो, जो भी मैं कह रहा हूं बस उस पर ध्यान दो। ये दोनों बातें सच है, सही है, लेकिन एंटायरली ट्रू नहीं है। कंपटीशन तब होता है जब दो क्लोजली रिलेटेड स्पीसीज है, करेक्ट। कंपटीशन तब ही होता है जब दो क्लोजली, अरे बात समझ आ रही है बेटा? कंपटीशन तब होता है जब रिसोर्सेज लिमिटेड हो, करेक्ट। कंपटीशन तब ही होता है जब रिसोर्सेज लिमिटेड हो। समझ पा रहे हैं आप? तो कंपटीशन क्या तब भी होता है जब दो डिस्टिंक्ट स्पीसीज हो? कैसे? आओ चलते हैं साउथ अमेरिका। पहुंच गए बेटा। आज हम साउथ अमेरिका आए हैं और यहां कुछ कम पानी की झील को देख रहे हैं। शैलो वाटर है बेटा। यहां ये रही झील, और इस झील में जू प्लैंकटन रहते हैं। ये आप देख सकते हैं, ये रहे सारे जू 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 प्लैंकटन्स। इन जू प्लैंकटन को खाने के लिए इस एरिया की मछलियां तो है ही। खाओ मछली, खाओ, खा जाओ। इन्हीं जू प्लैंकटन को खाने के लिए बाहर से फ्लैमिंगो बर्ड भी आती है। कौन सी बर्ड? मैं डायग्राम बनाऊंगा, लेकिन डायग्राम पर ना जाए, उसके पीछे छुपी हुई भावनाएं समझे बेटा। बेटा अब तक तो ठीक ही चल रहा है, आगे देखते हैं क्या हो जाए। बस कैमल ना बन जाए, बाकी सब ठीक है। चलेगा, चलेगा बेटा, बहुत हुआ। या हाँ हाँ, फ्लैमिंगो खाओ, खाओ फ्लैमिंगो खाओ। तो क्या फ्लैमिंगो बर्ड और उस झील की मछलियों के बीच जू प्लैंकटन को लेकर कंपटीशन है? क्या बर्ड और फिश क्लोजली रिलेटेड है? कहा ना आपसे, कंपटीशन दूर दूर वालियों में भी होता है, मतलब स्पीसीज।
अरे स्पीसीज को तो वाल्यू ही कहेंगे ना यार, ऑर्गेनिज्म को वाल्यू कहते हैं। तो कंपटीशन दूर दूर वाल्यू में भी होता है, बस उनकी जरूरत सेम होनी चाहिए। जैसे इन दोनों की फूड रिक्वायरमेंट सेम है ना, तो कंपटीशन दोनों के बीच, क्योंकि दोनों भले ही डिस्टिंक्ट है लेकिन फिर भी कंपटीशन है। बेटा एक काम करो यार, थोड़ी देर के लिए इस फ्लेमिंगो को कहीं ले जाओ, तो मन में आए जहां ले जाओ, बस ले जाओ। ले गए बेटा? क्या इसकी एब्सेंस में इन फिशेस का फीडिंग एफिशिएंसी बढ़ जाएगा? इनका फेवरेबल कंडीशन बढ़ जाएगा? अरे इनका बायोटिक पोटेंशियल बढ़ जाएगा, इनका आर बढ़ जाएगा। ये पहुंचा कि नहीं पहुंचा? लाओ वापस लाओ, लाओ। बर्ड की प्रेजेंस में इनका फीडिंग एफिशिएंसी कम, इनका फेवरेबल कंडीशन कम, बायोटिक पोटेंशियल कम, आर कम। अरे कंपटीशन को समझाने का एक और तरीका मिल गया। जब एक स्पीसीज की प्रेजेंस में दूसरी स्पीसीज की टोटल फिटनेस, बायोटिक पोटेंशियल, आर कम हो जाए, वो भी कंपटीशन है। अरे जब एक स्पीसीज की प्रेजेंस में दूसरी स्पीसीज की टोटल फिटनेस, बायोटिक पोटेंशियल, आर कम हो जाए, उसको भी कंपटीशन कहते हैं। ज्यादा दूर क्यों जाते हो, आप अपने बारे में सोच के देखो। जो 200 क्वेश्चन आपको 200 क्वेश्चन मैं घर पे सॉल्व करने के लिए दे दूं और वही 200 क्वेश्चन एग्जाम हॉल में दूं, फर्क पड़ता है। एग्जाम हॉल में एक अलग ही प्रेशर फील होता है, जिसके चलते हुए ना चाहते हुए भी 2-3 एक्स्ट्रा गलत हो जाते हैं। अच्छा 10-15 जो घर पे नहीं होते। इसका मतलब कंपटीशन में फिटनेस कम होती है। अरे अरे है छोटू, कंपटीशन में फिटनेस कम होती है। अगर ऐसा है तो समझ जाइए, जब एक स्पीसीज की प्रेजेंस में दूसरी स्पीसीज की टोटल फिटनेस में कमी आती है, बायोटिक पोटेंशियल आर कम होता है, वो भी कंपटीशन कहलाता है। यही बात इसके लिए भी अप्लाई है। आप उनको हटाओगे तो वो इसके लिए भी अप्लाई है बेटा। वो इसकी एब्सेंस में या उनकी एब्सेंस में, दोनों में आप देख सकते हो। तो आपने पहली बात को क्या अपोज कर दिया कि कंपटीशन तब भी होता है जब दो डिस्टिंक्ट होती है। अच्छा एक बात बताओ पहले, फिर आगे बढ़ेंगे। कंपटीशन तब होता है जब दो क्लोजली रिलेटेड है, कंपटीशन तब भी होता है जब दो डिस्टिंक्ट है। इनमें से ज्यादातर कौन सा होता है? ये दो क्लोजली रिलेटेड है, ज्यादातर, मोस्टली, जनरली यही देखने को मिलता है। कंपटीशन तब भी होता है जब रिसोर्सेज, तब भी होता है जब अनलिमिटेड। ज्यादातर क्या है? लिमिटेड है। तो आओ फिर अनलिमिटेड में कब होता है इसको भी देखें। अनलिमिटेड में किस तरह से कंपटीशन होता है, इसको देखने के लिए आज आप बच्चे इंटरफेरेंस कंपटीशन को पढ़ेंगे। कौन सा कंपटीशन? इंटरफेरेंस कंपटीशन बेटा कब और कैसे हो रहा है मैं बताऊंगा आपको, लेकिन आपसे पहले ही कह देता हूं, रिसोर्सेज यहां पर अनलिमिटेड है। चलो इसको समझने के लिए एक एग्जांपल लेते हैं। एक फॉरेस्ट में चलते हैं और जो शब्द बोले जाएं उनकी इमेज बनाएं आप। ये रहा एक बड़ा सा फॉरेस्ट, पहुंच गए। यहां एक बीच में छोटा ग्रासलैंड भी है, जिसमें हमने देखा कि 12-15 हिरण बैठे हैं, ग्रेजिंग कर रहे हैं, या उनके मन में आए जो करें, खेले कूदे, वटेवर जो भी है। आज इस बात की खबर जंगल के, लाओ लाओ दे दो, वरना फिर आगे गड़बड़ हो जाएगी, उसमें बाद में डिस्टरबेंस नहीं चाहिए। मंडे 23 से आपकी
क्लास 3rd फ्लोर रूम नंबर 5 में लगेगी। बाकी का शेड्यूल आप नोटिस बोर्ड पर देख लेंगे, लेकिन मंडे से आप वापस 3rd फ्लोर पे चले जाएंगे बेटा। एग्जाम्पल, तो बड़ा फॉरेस्ट, बीच में छोटा ग्रासलैंड, जहां 12-15 हिरण ग्रेजिंग कर रहे हैं। आज इस बात की खबर जंगल के चार पांच भेड़ियों को पड़ी बेटा। एक ने दूसरे से कान में कहा कि भाई आज पार्टी है, खाना बहुत है। दूसरे ने कहा तो फिर सोच क्या रहे हो। पूरी रफ्तार से 4-5 भेड़िए उधर की तरफ बढ़ते हुए, सबके मन में भेड़िए दौड़ रहे हैं बेटा। जब ऐसी कोई हलचल होती है तो चिड़िया चहकती है, अलार्म बजते हैं। उधर से गुजर रहे राजा जी के कानों में खबर आ गई, आज मेरे होते हुए कौन शिकार करने आ गया। यहाँ का सबसे बड़ा शिकारी तो मैं हूं बेटा, लाइन कह रहा है। चलो चल के देखते हैं। ये भी अपनी पूरी रफ्तार से। आप बच्चों से एक सपोर्ट चाहिए बेटा, कोई भी बालक हिरण को खबर ना करे। वो जो कर रहे हैं उन्हें करने दीजिए। अरे उन्हें पता नहीं लगना चाहिए बेटा। लेकिन अब आप देख सकते हैं कि उधर से भेड़िए और इधर से लॉयन, बीच में बेचारे हिरण। इधर से भेड़िए, इधर से लॉयन, बीच में बेचारे हिरण। किस्मत की बात है, दोनों एक साथ वहां पहुंचते हैं तो दोनों के एकदम ब्रेक लग जाते हैं। धूल उड़ रही है। अरे यार ब्रेक लगेंगे तो पैर घिसेंगे, धूल नहीं उड़ेगी क्या बेटा। अरे घास उखड़ गई। लॉयन अपने आगे वाले पैर को उठाकर धूल हटा रहा है। जैसे ही थोड़ी धूल छटती है, दोनों एक दूसरे की आंखों में देखते हुए, लॉयन कहता है ये आया है शिकार करने, ये दहाड़ मारता है। तो ये सब एक दूसरे की तरफ इशारा करते हैं कि चुपचाप खिसक लो वरना निपटा देगा। दबे पांव भाग रहे हैं, देखो बेटा दबे पांव। जब धूल उड़ रही थी तो ये भाग रहे थे। बताओ क्या किसी के हाथ कुछ लगा। खाना पीना इतना कि दोनों मिल बांट के खाए, किसी के कम ना पड़े। फिर भी कंपटीशन आ गया। कंपटीशन आया है ईगो का, सुपीरियरिटी का। मैं, बस मैं। कॉम्पिटिटिव बड़ा सुपीरियर अपनी आंखों के सामने किसी इंफीरियर को शिकार करते नहीं देख सकता। कुछ भी हो जाए, भले ही रिसोर्सेज अनलिमिटेड ही क्यों ना हो। भले ही रिसोर्सेज अनलिमिटेड ही क्यों ना हो, फिर भी कंपटीशन आ रहा है। कॉम्पिटिटिव बड़े सुपीरियर ने आकर इंफीरियर के काम में इंटरफेयर कर दिया। इस तरह के कंपटीशन को इंटरफेरेंस कंपटीशन कहते हैं। नुकसान दोनों का। क्या भेड़िए के हाथ कुछ लगा? नुकसान। क्या लॉयन के हाथ कुछ लगा? कुछ बच्चे कहेंगे कि लॉयन खाने कब आया, वो तो देखने आया था। अरे भले ही देखने ही आया हो, भाग के तो आया ना, एनर्जी तो खर्च की ना। नुकसान दोनों का है। क्या लॉयन ने भेड़िए का खाना भगा के नुकसान पहुंचाया कि बॉडी पे नुकसान पहुंचाया? खाना भगा के नुकसान। रे 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 रे। उससे क्या डायरेक्ट झगड़ा हुआ क्या उसका भी?
इस तरह के कंपटीशन को आप यहां पर कहेंगे कि बड़ा सुपीरियर आया है, और ये कंपटीशन एक तरह का इनडायरेक्ट कंपटीशन भी कहलाता है। खाना भगा के नुकसान पहुंचाया गया है। अब एक बात मैं यही कह देता हूं, हिरण को बस रिसोर्स मान के सोचना है और ज्यादा नहीं। ये मत कहना कि इन दोनों के झगड़े में इसका फायदा हो गया, ये हो गया, वो हो गया, वो बाद में सोचेंगे। अभी हमें इंटरफेरेंस समझ में आ रहा है ना, तो इनको केवल रिसोर्स मानो बेटा, इनके बारे में और कुछ ज्यादा मत कहो। यहाँ ये रिसोर्स है और इन दोनों के लिए रिसोर्स है, लेकिन सुपीरियर का ईगो बहुत बड़ा है, और इस ईगो के चलते हुए भले ही रिसोर्सेज अनलिमिटेड है, फिर भी कंपटीशन है, और इस तरह के कंपटीशन को इंटरफेरेंस कंपटीशन कहते हैं। बेटा बेटा मान लीजिए यहां एक दो हिरण है, 12-15 नहीं, एक दो, उधर से भेड़िए, इधर से लॉइन आया, क्या लॉइन कहेगा कि खा लेने दो बेचारे को? नेक्स्ट स्टेटमेंट पहुंचे तभी हाँ भरना। इंटरफेरेंस कंपटीशन के लिए रिसोर्स का अनलिमिटेड होना एसेंशियल कंडीशन नहीं है। पहुंच गया ना बेटा? अरे अरे सही है, रिसोर्सेज का अनलिमिटेड होना एसेंशियल कंडीशन, ये लिमिटेड में भी होगा, अनलिमिटेड में भी होगा। मैंने अनलिमिटेड को फॉलो किया क्योंकि मुझे इसे अपोज करना था। पहुंच गया? जब खाना कम है तो क्या लॉइन कहेगा कि अरे खा लेने दो बेचारे? ईगो थोड़े ना कम हो जाता है, ईगो तो ईगो ही है यार, कम हो कि ज्यादा हो, ईगो तो हमेशा रहेगा। इसका मतलब इंटरफेरेंस रिसोर्सेज लिमिटेड होते हैं तब भी होता है, इंटरफेरेंस रिसोर्सेज अनलिमिटेड होते हैं तब भी होता है। हमने अनलिमिटेड को फॉलो किया है क्योंकि हम इसको अपोज करना चाहते हैं। ये बात पहुंच गई? एक और कंडीशन बदलते हैं, इस बार लॉयन की जगह हंटिंग डॉग्स को बुलाते हैं, शिकारी कुत्ते। उधर से भेड़िए, इधर से डॉग्स बेटा, उधर से इधर, वही दोनों एक साथ वहां पहुंचते हैं, ब्रेक भी लगते हैं, धूल भी उड़ती है, सब होता है। लेकिन अब नेक्स्ट ध्यान से सुनना, कुत्ते भेड़ियों को और भेड़िए कुत्तों को इशारा कर रहे हैं, तुम उधर से घेरो, हम इधर से घेरते हैं। झगड़ा किस बात का? खाना बहुत है, मिल बांट के खाएंगे। जब रिसोर्स अनलिमिटेड होते हैं तो नीचे ओवरलैप हो जाता है। बड़ा ग्रासलैंड पड़ा है, रैबिट तू भी खा, डियर तू भी खा, क्या दिक्कत है? रिसोर्सेज अनलिमिटेड है, कोई दिक्कत ही नहीं। दिक्कत तो तब होती है जब रिसोर्स लिमिटेड हो जाते हैं। जब 12-15 हिरण है तो आओ कुत्तों, आओ भेड़ियों, मिल बांट के खाओ, क्या दिक्कत है? नीचे ओवरलैप हो जाएगा। लेकिन अगर रिसोर्सेज लिमिटेड है, कंडीशन बदली जा रही है बेटा, रिसोर्सेज लिमिटेड है, तो नेक्स्ट स्टेटमेंट देखते हैं, कोई भी दो स्पीसीज लंबे टाइम तक एक एरिया में एक साथ नहीं रह सकते। कब कब? जब रिसोर्सेज लिमिटेड। ये बात पहुंच रही है बेटा? पक्की बात है? चलो आराम से पहले एक एक कंडीशन पे दोबारा बात कर लेते हैं, रिलैक्स हो जाओ। मैंने आपसे कहा कंपटीशन तब होता है जब रिसोर्सेज लिमिटेड है, लेकिन तब भी होता है जब रिसोर्सेज अनलिमिटेड है। अनलिमिटेड है तब कैसे होता है, उसके लिए हमने कौन सा कंपटीशन पढ़ा? इंटरफेरेंस। इंटरफेरेंस कंपटीशन तब हो रहा है जब रिसोर्सेज अनलिमिटेड है, लेकिन तब ही होगा
रिसोर्सेज लिमिटेड में भी होता है, लेकिन हमने अनलिमिटेड वाली कंडीशन फॉलो की क्योंकि हमें इसे अपोज करना था। ये बात क्लियर हो गई। एक और बात मैंने आपसे कही कि रिसोर्सेज अनलिमिटेड है, इधर से भेड़िए इधर से कुत्ते, निकी ओवरलैप। ये बात पहुंची कि नहीं पहुंची? पक्की बात है। मैं रिपीट कर रहा हूं, रिसोर्सेज अनलिमिटेड है, इधर से भेड़िए इधर से डॉग, रिसोर्सेज अनलिमिटेड है तो निकी ओवरलैप। लेकिन अब मैं जो नेक्स्ट कंडीशन कह रहा हूं उस पर ध्यान दो। रिसोर्सेज क्या है? लिमिटेड है। कोई भी दो स्पीसीज लंबे टाइम तक एक एरिया में एक साथ नहीं रह सकती। सुपीरियर की प्रेजेंस में इंफीरियर या तो हट जा या मर जा। अगर सुपीरियर की प्रेजेंस में इंफीरियर हटता या मरता है तो उसे आप गॉस कॉम्पिटिटिव एक्सक्लूजन प्रिंसिपल कहते हो। एक्सक्लूजन प्रिंसिपल। कंडीशन बताओ कब होगा ये? जब रिसोर्सेस गजब, कंफर्म यही होना चाहिए, जरूरी है, होना ही चाहिए। रिसोर्सेस लिमिटेड। मुझे कंपटीशन का नाम बोलना, एक्सक्लूजन है कि इंटरफेरेंस? मैं जो कंडीशन बोल रहा हूं उसके बाद बोलेंगे आप। रिसोर्सेज अनलिमिटेड है, बड़ा सुपीरियर है, इंटरफेरेंस। रिसोर्सेज लिमिटेड है, बड़ा सुपीरियर है, इंटरफेरेंस। रिसोर्सेज लिमिटेड है, कोई भी दो स्पीसीज लंबे टाइम तक साथ नहीं रह सकते, एक्सक्लूजन। अरे आप पहुंच रहा है ना यार, कैसे क्या करना है क्लियर हो रहा है ना बेटा? सही है। तो रिसोर्सेज जब लिमिटेड हैं तो कोई भी दो स्पीसीज, ये हटा दूंगे मैं ये, अरे लिखा नहीं था क्या अभी? ओहो, ज्वाल ज्वाल दी बेटा, ज्वाल। यहाँ साउथ अमेरिका में शैलो वाटर लेक थी बेटा, बस दो ही टर्म लिखी थी। आएगा अभी, दोबारा बोलते हैं। साउथ अमेरिका शैलो वाटर लेक ऐसा लिखा था यहाँ। हाँ, कोई बात नहीं बेटा, आप अपना ध्यान रखो। हाँ, एनसीईआरटी में सब दिया हुआ है, ये एनसीईआरटी की लैंग्वेज चल रही है। एक्सक्लूजन को अभी मैं दोबारा फिर बताऊंगा, फिर सुनेंगे आप, लेकिन पहले जल्दी नोट कर लीजिए। आप नोट करते रहे, मैं कंडीशन बोल देता हूं एक बार फिर। मैंने आपसे कहा है कि जनरली कंपटीशन वहां होता है जहां रिसोर्सेज लिमिटेड है, तब ही होगा जब रिसोर्सेज लिमिटेड है, ऐसा नहीं है। कंपटीशन तब भी होता है जब रिसोर्सेज अनलिमिटेड है। इस तरह का कंपटीशन इंटरफेरेंस कंपटीशन है, जिसमें बड़ा सुपीरियर आकर इंफीरियर के काम में इंटरफेयर कर रहा है। लेकिन फिर साथ में कहा, इंटरफेरेंस के लिए रिसोर्सेज का अनलिमिटेड होना एसेंशियल कंडीशन नहीं है। इंटरफेरेंस तो तब भी होता है जब रिसोर्सेज लिमिटेड है।
हमने अनलिमिटेड वाली कंडीशन फॉलो की क्योंकि हमें उस बात को अपोज करना था। यहां तक की बात में कोई दिक्कत? अब रिसोर्सेज अनलिमिटेड है, बड़ा सुपीरियर आया तो इंटरफेरेंस हुआ, लेकिन अगर मैं बड़े सुपीरियर की जगह ऑलमोस्ट बराबर वाले को बुला लूं, बंटवारा हो जाएगा। ये बात पहुंची कि नहीं? क्योंकि हमने लाइन की जगह पर हंटिंग डॉग को बुला लिया तो दोनों ने मिल बांट के खाया, बंटवारा हो गया। जब रिसोर्सेज अनलिमिटेड है और कोई बड़ा सुपीरियर बीच में नहीं है, ये तब की बात है, बंटवारा। लेकिन रिसोर्सेज लिमिटेड है, रिसोर्सेज लिमिटेड हैं, कोई भी दो स्पीसीज लॉन्ग टाइम तक एक एरिया में एक साथ नहीं रह सकती। सुपीरियर की प्रेजेंस में इंफीरियर या तो हट जा या मर जा, यह है गॉस कॉम्पिटिटिव एक्सक्लूजन। जब रिसोर्सेज लिमिटेड हैं तो कोई भी दो स्पीसीज वैसे तो गॉस ने तो क्लोजली रिलेटेड कहा था, लेकिन मैं कहूंगा कोई भी दो हो सकती है जिनकी रिक्वायरमेंट सेम हो। क्लोजली हो जरूरी नहीं, लॉन्ग टाइम एक एरिया में एक साथ ना कोएग्जिस्ट। सुपीरियर, थोड़ा भी सुपीरियर in presence of superior, inferior या तो हट जा या फिर मर जा। हमारे पास हट जा का एग्जाम्पल भी है, हमारे पास मर जा का एग्जाम्पल भी है। चलो आपको समझाने के लिए पहले मर जा पे चलते हैं, फिर हट जा भी देखेंगे। लॉन्ग टाइम को एडजस्ट नहीं कर सकती, क्रॉस किया है वहां, ठीक है बेटा। सुपीरियर की प्रेजेंस में इंफीरियर को हटना या मरना पड़ेगा। ये कब की बात है, कब ऐसा होता है? जब रिसोर्सेज लिमिटेड है, समझ रहे बेटा। और अगर सुपीरियर ने इंफीरियर को भगाया या मारा तो उसे किस नाम से पुकारते हैं? गॉस कॉम्पिटिटिव एक्सक्लूजन। कंडीशन क्लियर रहनी चाहिए मन में, क्योंकि अब इससे आगे मैं थोड़ा सा यहां से एक थोड़ा टर्निंग पॉइंट आने वाला इसी जगह से, तो आपको ये क्लियर कट होना चाहिए कि मैं क्या कह रहा हूं। अब चलो पहले मर्जा पे चलते हैं, ये हटा दो ना बेटा इधर। और आज आप बच्चों को लिए चलते हैं गैलोपेगोस आइलैंड। यहां आप पहले भी होके आ चुके हैं। उस दिन आप डार्विन फिंचेस को देखने गए थे, आज अबिंगडन टोटोइस को आप देखेंगे। एक टोटोइस है, बड़ी साइज का होता है, बहुत बड़ा है। अबिंगडन टोटोइस ये हर्बीओर है, बेचारा ग्रास खाता है, ग्रास, ग्रास हर्बीओर है, हर्बीओर ग्रास खाता है। ऐसा कह के मैंने प्रूव कर दिया टेरेस्ट्रियल से ज्यादा अडेप्टेड है टोर्टोइस, टेरेस्ट्रियल से ज्यादा अडेप्टेड है, ग्रास खाता है। आप तो जानते हैं ना कि ये आइलैंड डार्विन के बाद बहुत फेमस हो गए थे, तो लोग घूमने जा रहे हैं, साइंटिस्ट स्टडी के लिए जा रहे हैं, कॉलेज के बच्चे जा रहे हैं। जब ऐसी रिक्वायरमेंट बढ़ी तो वहां होटल्स भी खुल गई, और होटल्स में चाय कॉफी मीट की रिक्वायरमेंट बढ़ी
तो होटल वालों ने बकरियां इंट्रोड्यूस कर दी। लो बकरियां आ गई, हायर ग्रेजर आ गया, घास खाने वाला है तो आइलैंड। दोनों ने मिलके खाई, थोड़े ही टाइम में रिसोर्स कम हो गए, कम कम, रिसोर्सेस लिमिटेड हो गए। अगर ऐसा है तो उस केस में अब बकरियां टोटोइस को पास ही नहीं आने देती, मार मार के भगा रही है, भाग जा रहे टोटोइस, खाना नहीं है, क्या करे बेचारा टोटोइस। मैं फिर कह देता हूं, मरना कोई पहला रास्ता नहीं है, अभी थोड़ा संघर्ष करने दो उसे यार। तुरंत ही कह देते हो मर जाए, ऐसे कैसे मर जाए रे यार। टोटोइस ने सोचा चलो कहीं और चलते हैं, क्योंकि टोटोइस के पास 3 रास्ते हैं, या तो छोड़ दे या बदल ले, कुछ ना कर पाए तो। बेटा बदलने का रास्ता भी नहीं है, क्योंकि बदलने में टाइम लगता है। तो 2 ही रास्ता है, छोड़ो या मरो। छोड़ने के लिए किनारे आया, कहीं और चलते हैं, लेकिन कहा ना टेरेस्ट्रियल से अडप्टेड है ज्यादा, इतना दूर कभी जाके देखा भी नहीं। एक एक करके टोटोइस का मरना शुरू हो गया। 10 साल के अंदर अंदर उस इलाके के सारे टोटोइस एक्सटिंक्ट हो गए। बेटा संभालो अपने आप को। विद इन अ डिकेड इससे हमें गोस प्रूव हो गए, समझ में आ गई बात कि हाँ, जब रिसोर्सेज लिमिटेड होते हैं तो कोई भी 2 स्पीसीज लॉन्ग टाइम एक एरिया एक साथ ना सुपीरियर के प्रेजेंस में इंफीरियर को मरना पड़ गया, नुकसान दोनों का। कुछ बालक कहेंगे कि सर बकरी का क्या नुकसान, बेचारा टोटोइस तो मर ही गया। जो बच्चा ऐसा सोच रहा है कि बकरी का क्या नुकसान, वो रिजल्ट पे जाके सोच रहा है, जबकि मैंने समझा दिया था आपको कंपटीशन को रिजल्ट पे जाके नहीं सोचना, तब सोचना जब कंपटीशन हो रहा है। अरे और जब कंपटीशन हो रहा है, एक भी टोटोइस इलाके में है, कुछ तो घास खाएगा, कम ही सही कुछ तो खाएगा, बकरी के रिसोर्स में कमी लाएगा। नुकसान दोनों का है। अब ज्यादा दिमाग मत लगाना कि घास कम पड़ेगी तो आगे चलकर बकरियां भी तो मरेगी। बकरी मरे जिए उसकी वो जाने, हमने तो गोश्त प्रूव कर दिए ना। इकोलॉजी में मैंने पहले भी कहा, मैं रिपीट कर रहा हूं, ये ध्यान ही रखना है, जितना पूछा जाए आंसर वही देना है, ज्यादा आगे की नहीं सोचना है। शायद पहले भी मैंने क्लास में बोला हो, पर नहीं बोला तो मैं रिपीट करता हूं। एक स्टेटमेंट आया जिसमें पूछा कि सही है कि गलत। एक फॉरेस्ट से 80% टाइगर हटा दिए तो डियर पॉपुलेशन बढ़ जाएगी। सही है, लेकिन कुछ बच्चों ने ज्यादा दिमाग लगाया। 80% टाइगर हटे, डियर पॉपुलेशन बढ़ी, ज्यादा घास खा गए, घास कम पड़ गई, डियर मर गए। क्या आपसे क्वेश्चन में लिख के दिया कि 100 साल बाद क्या हुआ? अरे जब नहीं लिखा है ना आपको, तो उतना ही सोचो जितना एग्जामिनर आपसे सोचवा रहा है, मतलब सोचने के लिए कह रहा है। समझ पा रहे हैं ना आप मेरी बात को? ज्यादा दिमाग नहीं लगाना, इंस्टेंट आंसर करना है जो हो रहा है, ये ध्यान ही रखना। अगर ज्यादा सोच लिया तो आंसर गलत करके आओगे आप। तो जितना पूछा जाए उतना ही दिमाग लगाना है। बकरी मरे जिए उसकी वो जाने, उससे हमें कोई लेना देना नहीं। अब हमने तो गोश्त को प्रूव कर दिया। वैसे एक बात है बेटा,
पहले सबकी ललक देखनी पड़ती है कि कितना ललक है आगे समझने की। वैसे एक बात है बेटा, अगर ये कंपटीशन एकदम इतना सीवियर नहीं होता, लगातार होता 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 जाता, तो टोर्टोइस को बदलने का मौका मिलता। और अगर टोर्टोइस बदलने में कामयाब हो जाता, तो उस एरिया में एक और नया निके इंट्रोड्यूस होता। और अरे, ये बात पहुंची कि नहीं पहुंची? एक और नया निके इंट्रोड्यूस होता, क्या उस एरिया के नंबर ऑफ निके बढ़ जाते, निके डेंसिटी बढ़ जाती? अगर ऐसा है तो ये तब होता जब कंपटीशन लंबे समय तक चलता। बेचारा बदल नहीं पाया क्योंकि उसे इतना टाइम ही नहीं मिला। तो इससे एक बात और समझ में आई, जब किसी भी एरिया में नंबर ऑफ स्पीसीज ज्यादा तो कंपटीशन भी, और कंपटीशन ज्यादा तो निके स्पेशलाइजेशन के चांस ज्यादा। अरे 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 यार, ये बच्चे नाक कटवाएंगे यार। जब कंपटीशन ज्यादा तो बदलने का मौका मिल रहा है, और बदलना क्या निकी स्पेशलाइजेशन है? घास के अलावा कुछ और खाना सीख जाए तो निके स्पेशलाइज हुआ कि नहीं हुआ? तो उस एरिया के नंबर ऑफ निके बढ़ेंगे कि नहीं बढ़ेंगे? वहां की निके डेंसिटी बढ़ेगी कि नहीं बढ़ेगी? बढ़ जाएगी। तो ये तब होगा जब उसे टाइम मिलेगा बदलने का। बेचारा बदल नहीं पाया क्योंकि वो तो कम ही समय में मर गया। 10 साल में थोड़े ना एवोल्यूशन हो जाता है, कई सालों लग जाते हैं। अब सुनो, अब इधर इधर इधर, अब आपने एवोल्यूशन में पढ़ा है, मैं लिंक कर रहा हूं थोड़ा सा। इसका मतलब एक चीज और समझ में आई, इंटर स्पेसिफिक कंपटीशन ऑर्गेनिक एवोल्यूशन में पोटेंट फोर्स है। ये पढ़ाया था क्या सर ने, एवोल्यूशन वाले सर ने? अच्छा, बहुत बढ़िया। इंटर स्पेसिफिक कंपटीशन ऑर्गेनिक एवोल्यूशन में पोटेंट फोर्स है। पोटेंट फोर्स का मीनिंग ऐसा फोर्स जो जीन में चेंज को इंड्यूस कर रहा है। ऑर्गेनिक एवोल्यूशन का मीनिंग लिविंग का एवोल्यूशन। जब कंपटीशन हो रहा है तो नए कैरेक्टर के आने के चांस बढ़ जाते हैं, और नए कैरेक्टर का आना वहां निके स्पेशलाइजेशन को प्रमोट कर रहा है। तो अगर कभी ऐसा कहा जाए कि कौन सा कंपटीशन ऑर्गेनिक एवोल्यूशन में पोटेंट फोर्स है, इंट्रा या इंटर? इंटर। अरे कंपटीशन तो इंट्रा भी होता है, लेकिन ज्यादा फोर्स इंटर में आता है। कैसे? मैं तो सिंपल एग्जांपल दे देता हूं, बाकी तो आपने एवोल्यूशन में पढ़ लिया होगा। इधर देखो, मैं एग्जांपल दे रहा हूं, इसमें ज्यादा ये सिर्फ स्पीसीज कंसीडर करके सोचना। इधर देखो, मान लीजिए 3 बच्चे हैं, ए बी सी, 3 स्टूडेंट हैं। ए वाला टॉप 10 में रहता है, अपने फेज में टॉप 10 रैंक लेता है। बी वाले की रैंक 500s में आती है, सी वाला 4 to 500 में वेरी करता है। मैंने कहा इस सी वाले से कि बेटा आपका कंपटीशन बी से है। इसने कहा कि जितना पढ़ रहा हूं उससे इतना तो आ ही जाता है कि उससे आगे ही रहता हूं, कोई दिक्कत ही नहीं है। लेकिन जिस दिन मैं सी वाले से कहूं कि बेटा तेरा कंपटीशन इससे है,
दिमाग झन्ना रहा है, कुछ नया करना पड़ेगा, क्योंकि जितना कर रहे हैं उससे तो हम उतना नहीं कर पाएंगे जितना वो कर रहा है। कल से ही पढ़ाई के शेड्यूल में चेंज लाने की कोशिश हो रही है, कोशिश, क्योंकि अभी उसकी ऐसी आदत नहीं है। कोशिश हो रही है, कुछ ज्यादा पढ़ने की संभावनाएं देखी जा रही है, कुछ नया करने का सोचा जा रहा है, जिससे कि वो टॉप 10 में उस तरफ बढ़े। मुझे बताओ, अगर मैं इन दोनों को लगभग बराबर मानूं तो ये एक ही स्पीसीज के मेंबर हैं। लिंक करो थोड़ा, इंट्रा, लेकिन ये रहा सुपीरियर, इंटर। तो कैरेक्टर में चेंज के चांस का ज्यादा ज्यादा पोटेंशियल कहां डेवलप हो रहा है? इंट। अरे समझ रहे हो कि नहीं यार? तो कौन सा कंपटीशन ऑर्गेनिक एवोल्यूशन में? इंटर। ये मैंने समझाया बेटा आपको, क्योंकि जब कोई बड़ा सुपीरियर बीच में आता है तो या तो इंफीरियर को मरना पड़ेगा, और टिकना है तो कुछ नया डेवलप करना पड़ेगा। अगर ऐसा है तो इंटर स्पेसिफिक कंपटीशन ऑर्गेनिक एवोल्यूशन में पोटेंट फोर्स की तरह काम करता है, पोटेंट फोर्स है। कुछ कहना? सारी? और आर्यन सिन्हा, यश, धनेश्वर, जो भी सरनेम हो आप समझ गए होंगे, यश धनेश्वर, श्री पद्म सुनील, आदित्य कुमार, शिवम, स्वप्निल, सूर्यकांत, जोरान, अभिषेक, ये TIPALE ये सरनेम है, जो भी है, शरद कुमार, आयुष सिंह आर्यन, खुर्शीद आलम, महेंद्र प्रताप सिंह, अभिनंदन शुक्ला, सिद्धार्थ बिश्नोई, गोपाल प्रसाद, राहुल सिंह, कुंवर यश, हर्षित कुमार यादव, नवेद नाजिर लॉन, बिट्टू कुमार, आयुष रंजन। ये बच्चे क्लास काउंटर पर अपने कार्ड के साथ संपर्क करेंगे। ठीक है, तो मर्जा हो गया, मर्जा हो गया। हट जा की बातें अगले एपिसोड में होगी। हाँ क्या? हाँ, अभी रिमूव को हम ऊपर लिखेंगे। रिमूव, अब आपने नोटबुक में ये जगह रखना कि रिमूव का यहां आएगा एग्जाम्पल, उस हिसाब से जगह रखना बेटा है। एनसीईआरटी में अभी आप लोग कंपटीशन पे जाएं तो अब आप देख लें, कंपटीशन को अभी मत पढ़ना, पर नेक्स्ट लेक्चर के बाद पढ़ना। अभी तो आपको प्रेडेशन पढ़ना है, 2 3 3 2 3 4 पढ़ लिया क्या? बस अभी ठंड रखो, अगले एपिसोड में पढ़िएगा। किसकी कंडीशन? जब नंबर ऑफ स्पीसीज बढ़ती है तो कंपटीशन बढ़ता है, और लंबे टाइम तक कंपटीशन रहा तो ये सब चीजें होती है। टेस्ट सिलेबस मंडे को बताया जाएगा, जितना हो गया उसे पढ़ लेंगे अभी आप। थैंक यू।